तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल? सब मस्त खैरियत मजेदार? कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? बढ़िया हैं? खेल कूद रहे हैं? तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से और सुंदर से और बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला पार्ट। ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉजिकल है, जानते हो क्यों? क्योंकि अभी तक तुम लोग अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे थे और अब तुम लोग को इस क्वेश्चनों में बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा थोड़ा सा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट इज 9। मतलब जो सम है 2 डिजिट्स में जो डिजिट हैं उनका जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। और वो जो 2 डिजिट नंबर है उसका 9 गुना, ठीक है, अगर उस नंबर को हम लोग रिवर्स कर दें तो उसके 2 गुने के बराबर है। तो फाइंड द नंबर्स। हमको पता है कि तुमको कुछ नहीं समझ में आया, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि हम लोग इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ही निकालने आए हैं। 2 डिजिट्स नंबर, मान लो ये 34 है, तो ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इस 2 डिजिट नंबर को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4। ठीक है, और इसको फिर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 4। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम किसको? 34 को। ठीक है, और अब हम यहां सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि 3 इंटू 10 प्लस 4 34 को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि लेट सपोज द डिजिट्स आर, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, आर एक्स एंड वाई। ठीक है, डिजिट्स जो है तुम्हारे वो क्या है? एक्स और वाई है। किसके? 2 डिजिट्स नंबर में। मतलब ये जो 34 आया था, 34 3 इंटू 10 प्लस 4 के फॉर्म में, तो इसमें जो डिजिट हैं, ये जो दोनों डिजिट हैं नंबर के, वो एक्स और वाई हैं, जो हमने सपोज किया हुआ है। क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है कि इसका 34 आएगा कि 38 आएगा कि 67 आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट हमने सपोज कर लिया x एंड y। ठीक है, अगर इस x और y को हम 2 डिजिट के फॉर्म में लिखें तो देखो हमारा जो ये x है ये 3 है, ये 10th डिजिट पे है, मतलब x की वैल्यू 10th डिजिट पे है और y की वैल्यू 1st डिजिट पे है। ठीक है, तो ये 3 यहां है, तो मतलब x यहां हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, और 4 1st डिजिट पे है मतलब y है, तो मतलब ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर। तो यहां हम लोग लिख लेंगे 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। ठीक है, ये तुमका समझ में आ गया? कहां से आया है ये? कहां से आया? समझ में आ गया। बस इतना ही तुम्हें समझना है, बाकी इसके आगे तो सब आसान है। अब देखो केस 1 में ये बोल रहा है कि जो ये 2 डिजिट नंबर है, इसके जो डिजिट्स हैं उनकी सम की वैल्यू 9 है। तो मतलब हमारा पहला केस बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरे केस में ये बोला है कि जो ये 2 डिजिट की नंबर की वैल्यू है, ये जो 2 डिजिट नंबर है इसका 9 गुना, मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, मतलब 9 टाइम इस नंबर का 10x प्लस वाई, ठीक है, किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब क्या, ये जो 10x प्लस वाई है तो x के जगह y हो जाए और y के जगह x हो जाए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं बस यहां तुम्हें समझाया हूं कि 10x प्लस वाई कैसे आया है। ठीक है, कैसे आया है। ठीक, अब देखो अगर हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, तो ये हो जाता है 10y प्लस x। मतलब x के जगह y की वैल्यू आ गई और y की जगह x की वैल्यू आ गई। तो यही बोला है कि 9 टाइम्स दिस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ दिस नंबर। मतलब
इस 2 डिजिट नंबर्स का अगर हम डिजिट रिवर्स करते हैं तो उसके 2 गुने के बराबर है, मतलब 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां से बिल्कुल ही आसान हो गया, बिल्कुल ही आसान हो गया। क्या हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 10 90x, 9 से y में करो तो ये 9y, ठीक है, इक्वल्स टू 2 से 10 में करो 20y, ठीक है, और 2 से x में करो 2x, ठीक है। अब x के पास x वाली वैल्यू को ले आओ, x के पास x वाली को वैल्यू पे ले आओ तो 90x है, ठीक है, क्या है 90, ये x थोड़ा हम कुछ ज्यादा ही डिजाइन में बना दे रहे हैं, ठीक है, 90x। अब ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबियत खराब हो गया है, तो हम लोग की दया दृष्टि रहेगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस 9y है, ठीक है, ये 20y है, तो इधर आएगा तो माइनस 20y हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इधर हम लोग के पास कुछ नहीं बचा तो ये हो जाएगा 0, ठीक, जरा ध्यान से देखना, 90x में से 2x जाएगा तो ये बच जाएगा 88x, ठीक है, प्लस और 9y में से जब तुम 20y को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 11y, ठीक है, माइनस 11y इक्वल्स टू 0, और ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला इक्वेशन। थोड़ा इसको सीधा कर दें, माइनस 20y को, ये देखो ये हो गया माइनस 20y, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया था, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हम लोग का दूसरा वाला भी इक्वेशन निकल आया, और पहले वाले केस से हम लोग का पहला वाला भी इक्वेशन निकल आया, ठीक। अब इसी दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, और जो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं, ध्यान से इसको तुम नोट कर लिए होगे, दोनों इक्वेशन आ गया। अब हम लोग सिर्फ दोनों इक्वेशन को लिख के और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये मिटा रहे हैं हम लोगों ने मिटाना शुरू कर दिया है, ठीक है। हम लोग बस इन दोनों इक्वेशन को छोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को छोड़ेंगे, और ध्यान से देखना बस ये दोनों इक्वेशन ही छूटेगा मिटाने के बाद, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ गया है क्या, ये दोनों इक्वेशन आ गया है, तो इसको बीच में लिखने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ किनारे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 88x प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 11y, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्या हो गया, इक्वल्स टू 0। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग इस इक्वेशन को भी मिटा देते हैं ताकि इधर पूरा स्पेस बचे, और हम लोग दोनों वाले इक्वेशंस की हेल्प से क्या कर लें, x और y की वैल्यू निकाल लें। तो तुम्हें मैंने बताया था कि बाई एलिमिनेशन मेथड से ही निकालना है, तो जब बाई एलिमिनेशन मेथड से निकालना है तो या तो ये x वाला सेम हो जाए या तो ये y वाला सेम हो जाए, ठीक है, देख रहे हो, या तो x वाला सेम हो जाए या तो y वाला सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, हम लोग पहले वाले इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू वाई इक्वल्स टू 11 इंटू 9, ठीक है। तो ये हो गया 11x प्लस 11y, ठीक है, और ये हो गया 11 9 जा 99। मतलब पहले वाले इक्वेशन से हम लोग को एक और इक्वेशन मिला जिसका हम नाम रख देंगे इक्वेशन थर्ड। अब सिंपल बात ये करना है कि तुम सॉल्व कर लो इक्वेशन थर्ड और सेकंड को। तो यहां लिखोगे सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं 11x, ठीक है, प्लस 11y, ठीक है, और इक्वल्स टू 99। नीचे लिख लेते हैं 88x माइनस 11y, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि देखो अगर हम लोग जोड़ेंगे, अगर हम लोग घटाएंगे तो मान लो अगर 11y से 11y को हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस 11y आ जाए, क्योंकि माइनस 11y सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आ जाता तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 11y, तो ये आ जाता 22y। तो ये हम लोग इक्वेशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड होने में हमें दिक्कत आएगी, निकलेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं,
ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो जब तुम ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो ये हो जाएगा तुम्हारा 99x, ठीक है, 819 90x, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो 11y प्लस माइनस 11y, ठीक है, तो ये प्लस 11y और माइनस 11y कट के आ जाता है 0, ठीक है, तो यही हम तुमको बता रहे थे। और यहाँ आ गया 0, और ये 99 में जब 0 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 99, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ आ गया तुम्हारा अब 99x इक्वल्स टू 99, यही आया है ना, देखो 99x इक्वल टू 99। तुम्हें दिख रहा होगा कि x के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 अपॉन थोड़ा इसको ऊपर लिख लें, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं, रुको थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आ गया था हम लोग का 99x इक्वल्स टू 99, ठीक है, 99 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ गया तो 99/99, ये कट गया वन टाइम में, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1। अब तुम्हें क्या करना होगा, इस x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू निकली है, हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट क्या करना है, हम लोग यही x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम मिटावत हैं तुम्हारा क्वेश्चन, और क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में तुम्हारे सामने, जो तुमको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो तुम लोग जरूर खोले होगे किताब। हम आशा और उम्मीद तो यही करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और किताब खोल के बैठे होगे, ठीक है, किताब खोल के बैठे होगे। तो हम लोग क्या करना था, हम लोग क्या करना था, x की वैल्यू को पुट करना था, पुट दिस वैल्यू, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मतलब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो जरा ध्यान देना, x के जगह क्या है, 1 है, प्लस y है, ठीक है, इक्वल्स टू 9 है, ठीक। अब इधर आ जाओ, नीचे स्पेस नहीं, चलो है थोड़ा सा है, फिर हम लिखते हैं इसके नीचे ही, ठीक। अब ये 1 जो है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस 1, मतलब ये हो गया y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8 बाई एलिमिनेशन मेथड। क्या हुआ था, जो x की वैल्यू आई थी वो आ गई 1, और जो y की वैल्यू आई है वो आ गई 8, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि लास्ट में इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि तुम्हें वो 2 डिजिट नंबर निकालना है जो हमने सपोज किया था, मतलब हमने सपोज करने के बाद जो 2 डिजिट नंबर की वैल्यू बनाई थी वो हमने इस फॉर्म में बनाई थी 10x प्लस वाई, यही तो हमने सपोज किया था। तो अब तुम डायरेक्टली यहां पुट कर दो, पीछे जाके देखो, यही हमने निकाला था। तो यहां तुम जब डायरेक्टली पुट करोगे 10, और x के जगह तुम पुट कर लोगे 1, और y के जगह जब पुट कर लोगे 8, तो ये आ जाएगा 10 और प्लस 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 18 फाइनल आंसर। और मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।